जी तो गाइस वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के बारे में एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई पिछले पूरे डेकेड में ब्रॉक लेसनर वो चैंपियन रहे हैं जो कि आज तक अपने करियर में किसी भी स्टेबल के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। तो भाई ऐसा ये रिकॉर्ड है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब वियर्ड सा है, मतलब काफ़ी इस तरह का रिकॉर्ड जो है वो हमने सुना नहीं है कभी। तो भाई पूरे डेकेड में ब्रॉक लेसनर वो सिर्फ बंदे हैं वाहिद भाई जो कि किसी भी स्टेबल में कभी भी जो है वो पार्ट नहीं रहे। उसके अलावा जितने भी मतलब चैंपियंस बने हैं इस पूरे डेकेड में वो किसी ना किसी स्टेबल में भाई इन्वॉल्व ज़रूर हुए हैं। तो भाई ये एक काफ़ी वियर्ड सा कहने एक रिकॉर्ड है जो कि ब्रॉक लेसनर के नाम हो गया है, एक फैक्ट है जो कि ब्रॉक लेसनर के नाम हो चुका है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम रिज हॉलैंड के बारे में बात करते हैं। तो भाई NXT के शो में हमने रिज हॉलैंड का मैच देखा था इल्जा ड्रैगनोव के साथ, जहाँ पर इल्जा ड्रैगनोव इंजर हो चुके थे। तो भाई रिज हॉलैंड ने ये कहा है कि भाई अब वो NXT के ऊपर आ चुके हैं और भाई वो अपने आप को दोबारा से रिडीम करना चाहते हैं। तो भाई अब उनकी जो स्टोरी थी इसीलिए उनको पीट डन से या बुश से अलग किया गया क्योंकि वो अब NXT में जा चुके हैं। तो आप देखते हैं बहरहाल भाई NXT में जाके वो क्या करते हैं और जब शेमस आते हैं तो क्या वो NXT पे उनको वापस लेने आते हैं या किस तरह से जो WWE है भाई अब वो स्टोरी लाइन चलाती है रिज हॉलैंड की, शेमस की और साथ में बुश की। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये WWE ने काफ़ी एक अच्छा काम किया। तो भाई ब्रे वाइट को WWE ने अपने लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और भाई ये इसीलिए है ताकि उनकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट मिल सके और जितनी भी WWE की मर्चेंडाइज सेल्स होंगी जो भाई लोग उसको जो है वो खरीदेंगे तो भाई उसका जो डायरेक्ट मतलब फ़ायदा है वो ब्रे वाइट की फैमिली को जाएगा। तो भाई ये काफ़ी अच्छा मूव है जो कि WWE की तरफ से जो है वो किया गया। तो भाई ब्रे वाइट की फैमिली को सपोर्ट देने के लिए WWE ने जो है वो ये चीज़ किया। तो भाई ये चीज़ काफ़ी मुझे जो है वो अच्छी लगी क्योंकि भाई जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैक कर रहे हैं ब्रे वाइट को। भाई सब चाहते थे कि भाई उनको हॉल ऑफ फेम में जो है इंडक्ट किया जाए, उसके अलावा उनकी फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा मदद की जाए। तो इसलिए भाई अब जो फैंस हैं उनकी बात मान ली है WWE ने और ब्रे वाइट को उन्होंने लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो अब भाई जो ब्रे वाइट की फैमिली है उसको फाइनेंशियली तौर पर कोई भी मसला नहीं होने वाला और WWE सारी जो चीज़ें हैं भाई उनके साथ जो है वो ठीक करेगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों बाप बेटों ने WWE के साथ डील साइन कर ली है। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की जो डील है वो 5 साल की बताई गई है, जबकि रे मिस्टीरियो की जो डील है उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया गया कि वो कितने सालों की है। तो भाई दोनों बाप बेटों ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया। भाई ऑब्वियसली करना ही था, डोमिनिक मिस्टीरियो जितना भाई इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई वो WWE के साथ डील साइन ना करते। WWE उनको काफ़ी अच्छा बुक कर रही है तो भाई इसलिए उन्होंने जो अपनी डील है वो साइन कर ली है WWE के साथ। अगली स्टोरी बेकी लिंच से जुड़ी है और भाई सब बंदे जाते हैं हॉलीवुड के अंदर और बेकी लिंच भी ऐसी मतलब सुपरस्टार है जो कि भाई फ्यूचर में अगर उनको हॉलीवुड की तरफ से अप्रोच किया जाएगा तो भाई इसमें कोई हमें जो है वो डाउटफुल चीज़ नहीं होगी कि भाई बेकी लिंच को क्यों जो है वो हॉलीवुड ने अप्रोच किया। तो भाई उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक भाई वो रेसल कर सकती हैं वो रेसलिंग करती रहेंगी और भाई WWE के अंदर वो अपनी रिटायरमेंट मैच तक लड़ती रहेंगी। मतलब उनका कहीं और भी जाने का इरादा नहीं है कि भाई वो हॉलीवुड के अंदर चली गई उसके बाद कभी WWE में आ गई कभी WWE से चली गई। तो भाई ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है बेकी लिंच का। उनका यही इरादा है कि भाई जब तक मैं रेसल कर सकती हूँ मैं WWE के अंदर रेसल करती रहूँगी और भाई रेसल करते करते ही मैं अपनी रिटायरमेंट ले लूँगी। तो भाई मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, ऐसा कहना है बेकी लिंच का। अगली स्टोरी MJF से जुड़ी है और भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि MJF शायद WWE में आ सकते हैं, ऐसा कहना कोडी रोड्स का है। लेकिन हमने कुछ देर पहले रूमर सुना था कि शायद जो MJF हैं उन्होंने AEW के साथ एक डील साइन कर ली है। लेकिन भाई अब MJF ने खुद इसके बारे में कमेंट किया और भाई MJF का ऐसा कहना है कि भाई अभी भी उनका जो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 जनवरी 2024 को ख़त्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ अब भाई कुछ ही दिन रह गए हैं। तो MJF का ऐसा कहना है कि भाई उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 जनवरी 2024 को AEW के साथ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो फ्री एजेंट बन जाएंगे। अब भाई ये चीज़ें क्यों वो कह रहे हैं अभी इसके बारे में भाई मुझे नहीं पता क्या ये सच भी है या नहीं। अगर ये सच है तो क्या वो AEW से ज़्यादा पैसे डिमांड करें हैं। भाई मुझे याद है 2019-20 में रैंडी ऑर्टन ने यही सेम चीज़ की थी। उन्होंने AEW के साथ टीज़ किया था कि मैं साइन कर लूँगा और उसके बाद उनके पैसे बढ़ाए गए तो उन्होंने WWE के साथ डील साइन कर ली। तो शायद भाई MJF भी वही चीज़ करना चाहते हैं कि उनके पैसे बढ़ाए जाएँ और अगर AEW उनके पैसे बढ़ाते हैं तो शायद भाई वो कोई भी मतलब 1 सेकंड भी नहीं लेंगे और AEW के साथ डील साइन कर लेंगे, जो कि मुझे लगता है भाई हो भी जाएगी। अभी फ़िलहाल में वो AEW चैम्पियन भी हैं तो अगर भाई उन्होंने साइन ना करना होता या AEW को लग रहा होता ऐसा कुछ तो भाई वो उनसे टाइटल तो ले ही लेते। तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी इधर जो है वो ऐसी कोई चीज़ होने वाली है कि भाई वो WWE के अंदर आएंगे AEW के साथ वो डील साइन कर लेंगे, चाहे भाई वो 1 जनवरी को ही जाकर डील साइन करे लेकिन भाई डील साइन ज़रूर हो जाएगी, ऐसा भाई मुझे पक्का पता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता है और भाई एक लाइव इवेंट के अंदर एक काफ़ी फ़नी जो है वो मोमेंट आता है। तो भाई एक फ़ैन था जो कि भाई यीटमस करके मतलब क्रिसमस चल रहा है ना तो भाई वो यीटमस करके भाई कार्ड के ऊपर लिख के लेके आया हुआ था। और भाई जब जे उसो आते हैं तो भाई वो उसके साथ पिक्चर भी खिंचवाते हैं। लेकिन भाई जब जिमी उसो आता है क्योंकि भाई लाइव इवेंट के ऊपर जिमी उसो का भी मैच था तो जिमी उसो जब आए तो भाई उन्होंने वो पकड़ा ऑडियंस से और भाई उसको फाड़ दिया। तो भाई इनका ऑफ द स्क्रीन जो स्टोरी लाइन है वो चल रही है जिमी उसो ने भाई ये चीज़ क्योंकि हमें पता ही है कि वैसे भी एक तो रोमन रेंस को भी यीट पसंद नहीं और उसके
इसके अलावा ये जे उसो से लेना देना है इसका, तो भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है उसको ये चलाने के लिए भाई इस तरह से छोटे मोटे हिंट्स जो है वो ये लोग देते रहते हैं, ताकि भाई WWE के जो फैंस हैं उनका इंटरेस्ट इस मतलब फ्यूड से जो है वो ख़त्म ना हो, और जो फैंस हैं वो इसके पीछे इन्वेस्ट ही रहें कि भाई कब इनकी जो स्टोरी लाइन है वो हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी ऑफिशियली तौर पर। तो भाई ये एक जो फ़नी मोमेंट है ये आया लाइव इवेंट से। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये एक सैड न्यूज़ हो सकती है बहुत से फैंस के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो भाई मंडे नाइट रॉ इस हफ्ते नहीं होने वाली, मतलब इस हफ्ते मैंने आपको बताया था कि भाई WWE ने अपने स्टार्स को छुट्टी दे के रखी हुई है। तो भाई स्मैकडाउन तो पहले से टेप कर लिया गया था, NXT भी पहले से टेप कर लिया गया था, लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ ना तो पहले से टेप किया गया और ना ही ये शो लाइव होने वाला है। मतलब यहाँ पर फिर से भाई कोई पूरे साल की चीज़ें इसी तरह से हमने लास्ट ईयर भी आई थिंक देखा था, तो भाई वही बेस्ट मोमेंट्स जो है वो दिखाए जाएंगे 2023 के, या कुछ ऐसा किया जाएगा। तो भाई इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ नहीं होने वाली। तो भाई अब मंडे नाइट रॉ का डे 1 वाला एपिसोड है जो कि काफ़ी मेजर होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई आज रोमन रेंस को सिंगल्स मैच के अंदर पिन किए हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो भाई 2019 दिसंबर के मंथ में बैरन कॉर्बिन वो लास्ट बंदे थे जिन्होंने किसी सिंगल्स मैच के अंदर रोमन रेंस को पिन किया था, और उसके बाद से अभी तक ये कोई भी नहीं कर पाया। तो भाई वो मोमेंट कब आएगा जब रोमन रेंस किसी सिंगल्स मैच के अंदर हारेंगे, भाई ये वही है। इसी तरह एक शॉकिंग मोमेंट होगा जिस तरह से अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी, तो भाई हम सब वहाँ पर हक्के बक्के रह गए थे, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि भाई ये चीज़ किस तरह से हो गई। तो भाई रोमन रेंस जब अब सिंगल्स मैच में कभी भी भाई पिन होंगे तो आई थिंक वो भी इसी तरह का मोमेंट होगा जो कि आगे काफ़ी सालों तक WWE के जो फैंस हैं उनको याद रहने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई WWE ने एक वियर्ड सी मर्चेंडाइज भी निकाल दी है जे उसो की, जो कि आपने मंडे नाइट रॉ में देखी भी होगी। यीट उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन भाई वो यीट को ब्लर किया गया है। अब भाई ये ब्लर करने का क्या मकसद है? क्या रोमन रेंस को ये चीज़ पसंद नहीं इसीलिए भाई ब्लर कर दिया गया है, या फिर क्योंकि भाई इनका जो भी वो चक्कर चल रहे थे कोर्ट कचहरी के उसकी वजह से भाई आने के बाद उस चीज़ को हाइप करने के लिए WWE ने जो है वो ब्लड वाला वर्जन भी इसका निकाल दिया है। तो भाई ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी WWE का काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है। तो भाई मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई हम स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं। तो भाई स्मैकडाउन की जो व्यूवरशिप है वो आई थी भाई 2.24 मिलियन व्यूवर, जबकि भाई जो टॉप सेगमेंट था वो ऑब्वियसली रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का था, वहाँ पर 2.4 मिलियन व्यूज़ जो है वो मिले हैं। और भाई उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो कार्मेलो हेज़ है। तो भाई कार्मेलो हेज़ का भी जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। मतलब रोमन रेंस के बाद अगर दूसरे नंबर पर आपकी व्यूवरशिप है तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि भाई फैंस आपके अंदर इन्वेस्टेड हैं। और भाई इसके ऊपर कार्मेलो हेज़ ने एक रिप्लाई भी दिया ट्विटर पर, उन्होंने लिखा एक्नॉलेज मी, मतलब इस तरह से उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मैं पहली दफ़ा आया और मैं इतनी रेटिंग जो है वो ले आया हूँ, तो भाई तुम लोगों को मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए। तो भाई वैसे वाकई एक्नॉलेज करना चाहिए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि भाई रोमन रेंस के बाद आपके सेगमेंट को WWE फैंस ने एंजॉय किया हो। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई AJ स्टाइल्स की एक काफ़ी बढ़िया फ्यूड है जो कि WWE करवा सकती है। तो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा है। तो भाई जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारे LA नाइट है भाई वो स्लिम जिम बैटल रॉयल मैच जीते थे समर स्लैम के अंदर, तो भाई अब ऐसी रिपोर्ट आई है कि भाई वो जो गाड़ी उनको मिली थी स्लिम जिम की तरफ से वो कहीं गायब हो गई है, वो कहीं चोरी हो गई है। तो भाई इसको ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि शायद भाई इसको WWE स्टोरी लाइन का ये पार्ट हो सकता है, और भाई एक्चुअल में वो जो गाड़ी है वो AJ स्टाइल्स उनकी चोरी करके लेके गए हैं, और भाई इस गाड़ी के पीछे अब इनकी जो फ्यूड है वो होती हुई दिखाई दे सकती है। तो भाई वैसे ये काफ़ी वियर्ड सी है, लेकिन भाई जब गाड़ी बीच में इन्वॉल्व होगी तो मुझे लगता है कि भाई काफ़ी बढ़िया सेगमेंट्स हैं, बैक स्टेज से भी ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि हमें जो है वो दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी फ़नी भी ये हो सकती है और ऑन द सेम टाइम भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग भी हो सकती है। तो भाई मुझे लगता है कि अगर रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ही WWE ने रॉयल रंबल में करवाना है तो AJ स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट की फ्यूड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है कि भाई गाड़ी को जो है वो सारी सिचुएशन बीच के अंदर लेके आई जाए। तो मुझे लगता है भाई इससे WWE काफ़ी अच्छा कुछ कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की स्टोरी लाइन WWE को लेकर चलनी चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।